की तरफ से इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से सर आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने एक ऐसे योजना का, एक ऐसे कानून का निर्माण किया है जो आम आदमी के आय के अधिकार के हित में है, आम आदमी के लिए एक सुरक्षा कवच के तरह ये यहाँ पे अभी आया है। आम आदमी के जीवन का क्या मोल होता है सर, ये एनडीए की सरकार जो है वो बहुत ही मजबूती से जानती है और उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है। पर आश्चर्य की बात यह है सर कि जब जब इस सदन में रक्षा की और सुरक्षा की बात होती है तो विपक्ष को एलर्जी होती है। जीएसटी जिसमें आम आदमी के आय की रक्षा होती है, जब उसकी बात होती है तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर हम बात करें बिहार में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात होती है, उनके आय की रक्षा की बात होती है, तब विपक्ष को एलर्जी होती है। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर का, जिससे हम अपनी सीमा को सुरक्षित रखते हैं, सीमाओं की रक्षा की बात होती है, तब उनको एलर्जी होती है। और अगर हम बात करें एसआईआर का, जो लोकतांत्रिक अधिकार को मजबूत करता है, उसकी बात होती है, तब भी विपक्ष को एलर्जी है। तो समझ में नहीं आता है सर कि इनको रक्षा से एलर्जी है, लोकतांत्रिक अधिकार से एलर्जी है कि सुरक्षा से एलर्जी है। इनको सरकार से दिक्कत है, इनको आम आदमी से दिक्कत है, या इनको किसी गरीब से दिक्कत है। जब भी गरीबों के हित की बात होती है, दलित वंचित शोषित वर्ग के हित की बात होती है, तब हमेशा ये कुछ ना कुछ करके इसका विरोध करते हैं। सर ये विधेयक जो है वो पुनर्स्थापित करता है कि जितनी गंभीर सरकार विकसित भारत एट 2047 के लिए है, उतनी ही गंभीर वो सुरक्षा बीमा हर एक इंसान को पहुंचे 2047 तक, उसके लिए भी है। हमारे सरकार की आधारशिला जो है, जो विचारधारा है, वो है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और उसके तहत पिछले 10 साल से जो भी सुधार हुए हैं बीमा के क्षेत्र में, उसको ये विधेयक और मजबूत करता है। उसके लिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मार्च 2025 तक लगभग 23 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं और 9 लाख से अधिक परिवारों को लगभग 18,102 करोड़ रुपए के 102 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इसमें लगभग 50 करोड़ नामांकन हुए हैं, जिसमें 23.5 करोड़ महिलाएं हैं। अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसमें लगभग 46,000 करोड़ रुपए का फंड जमा हुआ है। इसमें 48% जो महिलाएं हैं उनको लाभ मिला है। सर ये पुनर्स्थापित करता है कि केंद्र सरकार बीमा के माध्यम से सबकी आय को सुरक्षित महसूस कराना चाहती है, सबके जीवन को सुरक्षित रखना चाहती है। महोदय ये बिल सिर्फ एक घोषणा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का एक रास्ता है। इस बिल के कुछ प्रावधान हैं जिसको हम फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे। इसमें एफडीआई जो है वो 74% से बढ़ाकर 100% करने का इसमें प्रावधान है। इसमें सर जब एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा तो इकोनॉमिक्स में हमेशा इसमें कंपटीशन बढ़ेगी और कंपटीशन के तहत जो कीमतें हैं वो गिरती हैं और कीमत गिरने पर सस्ते प्रीमियम पे बीमा का लाभ आम आदमी को मिल सकेगा। ये आम आदमी के हित में ही इस प्रावधान को रखा गया है। अगर हम विदेशी री इंश्योरेंस का बात करें तो आपदा के समय जैसे बिहार में इसमें विदेशी री इंश्योरेंस की पूंजी को 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दिया है। इसमें आपदा के समय जैसे बिहार में बाढ़ आता है, ऐसे में जो छोटी छोटी बीमा कंपनियां हैं वो डूबने लगती हैं। विदेशी कंपनीज जब आएंगे तो इसमें रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा और आपदा के समय किसान और आम आदमी का क्लेम जो है वो नहीं कटेगा। एलआईसी को आज़ादी मिलेगी, इसमें आम आदमी को एलआईसी से बेहतर लाभ मिल पाएगा। और क्लॉज 50 इसमें हम हाईलाइट करना चाहेंगे सर, क्लॉज 50 के तहत इस कानून की जो भाषा है उसको जेंडर न्यूट्रल भी किया जा रहा है। स्त्री और पुरुष का जो भेद है उसको कम किया जाएगा, सामाजिक न्याय को पुनर्स्थापित किया जाएगा। बस मेरे 2 सुझाव हैं सर। हम एक महिला सांसद हैं, बिहार की महिला सांसद है। मेरा बस ये सुझाव है कि बिहार में जीविका दीदी का बहुत बड़ा एक समूह चलता है। अटल पेंशन योजना के तहत 48% महिलाओं को जो बीमा है उसका लाभ मिलता है। बिहार में जीविका दीदी जैसे समूह जो वो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया जाए और महिला जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाए।
और एक और क्लॉज 93 के तहत सर हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो ग्लोबल एवरेज से कम है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.7% है और ग्लोबल एवरेज 7% है। इसको बढ़ाने के लिए क्लॉज 93 के तहत जागरूकता का जो एक प्लान है वो एजुकेशन, क्लॉज 93 के एजुकेशन फंड के तहत जो स्थानीय भाषा जैसे मैथिली, भोजपुरी, अंगिका ऐसे में बहुत धन्यवाद श्री राजीव जागरूक अभियान चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।